नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अपने जनपद फतेहपुर में 20 तारीख को मतदान होने वाले हैं। इसी का रुझान जानने के लिए हम आ गए जहानाबाद विधानसभा और यहाँ से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि किस पार्टी का लहर चल रहा है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास है यहाँ के क्षेत्र युवा और इनसे जानते हैं कि यहाँ पे किसकी लहर चल रही है। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंकित वर्मा है। और जिस आप लहर की बात कर रहे हैं, वास्तव में वो लहर अब सुनामी बन चुकी है और वो सुनामी बवंडर का रूप लेके 4 तारीख को बस सपा गठबंधन के प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल जी को यहाँ से तकरीबन जनपद में 3 लाख वोटों से विजयी बनाने। ओबीसी है, ओबीसी पिछले पंचवर्षीय में बीजेपी को सपोर्ट किया था, इस बार किसको सपोर्ट कर रही है? अरे ओबीसी का क्या मैं बताऊं, बीजेपी का क्या है। जब मानवता ही खतरे में आ जाएगी तो ओबीसी SC ST लेके क्या करेंगे? यहाँ पे लोगों को इंसानियत से मारने का काम चल रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं जनपद में, ना तो कोई विकास हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई। आज DAP के क्या हाल है। बात हमको होना चाहिए विकास के मुद्दों पर, तो यहाँ बात हो रही है धर्म पे, ओबीसी, पिछड़ा, अगड़ा, अकलियत, पछलियत के बारे में। तो ये सब बीजेपी का ये प्रोपोगंडा है और प्रोपोगंडा कब तक चलेगा? 10 साल हो गए, आम जनमानस जान चुका है। अब इनका पूरा राम नाम सत्य होने वाला है। साध्वी निरंजन ज्योति 4 तारीख को मूसा नगर मठ में नजर आएंगे तीसरे राउंड की गिनती के बाद। ये दावा है कि पक्का है, कंफर्म? ये दावा नहीं, ये हम आम जनमानस की लहर। और जिस आप लहर की बात कर रहे थे ना, उस लहर का जो आक्रोश है, वो आक्रोश मैं बता रहा हूँ। मैं किसी पार्टी या दल, किसी संगठन का पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन एक आम जनमानस होने के नाते आपसे बता रहा हूँ कि 4 तारीख को तीसरे राउंड की गिनती के बाद साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर में नजर नहीं आई। तो ये जहानाबाद विधानसभा सब नरेश उत्तम जी को सपोर्ट कर रही है। जहानाबाद विधानसभा ही नहीं, जहानाबाद, खागा, हुसैनगंज, अयासा, सदर, बिंदकी, सभी जगह पे 6 की 6 विधानसभा समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जीतने जा रही है। माननीय जो निरंजन ज्योति जी हैं, वो तो कह रहे हैं 400 पार है इस बार। 400 पार, देखो 400 पार सीट तो नहीं आएगी। अगर राम जनमानस ने यहाँ पे समर्थन उनको दे दिया तो 400 के पार पेट्रोल हो जाएगा। खाद की बोरी अभी 45 किलो की है, वो 40 किलो में आ जाएगी, ये लिखित गारंटी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को 11 नहीं बजेगा, साध्वी निरंजन ज्योति अपना बोरिया बिस्तर लेके सीधा वही मूसा नगर मठ में जाएंगी। क्योंकि ये जनपद अब किसी भी तरीके से इस जिले को, आम जनमानस किसी भी तरीके से इस जिले को राजनीतिक चारागाह नहीं बनने देगा। और अब मैं दूसरी बात और भी बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, साध्वी निरंजन ज्योति जितने वोटों से पिछला चुनाव जीती थी, अगर इस लोकसभा चुनाव में उतना वोट वो पा जाए तो अपने आप को जीता ही समझे। क्योंकि उन्होंने जनपद का विकास बहुत किया है, ढोल नगाड़ा तफड़ी नहीं बजाया है। बाबा ये बाबी लोगों का काम ना मठ मंदिर में घंटा बजाना और ढोलक मंजीरा बजाना है। संसद में एक भी साध्वी निरंजन ज्योति का एक भी ऐसा भाषण आप दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने युवाओं के बेरोजगारी की बात की हो, हम और आप सबके आरक्षण पर हो रहे कुठाराघात पर बात की हो। एक आप मुझको उनका इंटरव्यू दिखाइए, एक बार उनकी बात सुनाइए, तो पत्रकार महोदय जो कहेंगे मैं वो करूंगा। एक साध्वी जी का बयान काफी चर्चित में था कि उन्होंने बोला था जो हमको वोट देगा वो रामजादा है, जो हमको वोट नहीं देगा वो हरामजादा है। इसमें आप क्या टिप्पणी देना चाहते हैं? सबसे बड़े हरामजादे तो ये बीजेपी वाले हैं। ऐसा क्यों? समझिए बात को। अब ये लोग हमको रामजादा हरामजादा बोलेंगे। जब भगत सिंह लोग फांसी चढ़ रहे थे तब इनका तथाकथित वीर वो सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग रहा था। और ये लोग इस जनपद के देवतुल्य जनमानस को, जिसने आस्था के साथ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहा है, उसको ये रामजादा हरामजादा बोलेंगी। अरे इनका काम खत्म हो चुका है। ये पूरी तरीके से कहते हैं ना भैया कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भगता है। तो इन लोगों का अंतिम समय नजदीक है। इनको अपनी हार, हताशा, निराशा साफ झलक रही है। ये लोग मैं ज्यादा बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, 4 तारीख को तीसरे राउंड की गिनती के बाद एक भी भाजपा की लाल टोपी फतेहपुर में नजर नहीं आएगी गिनती के एरिया में। ये मैं आपको लिखित दे रहा हूँ। बताइए कि आप पिछली बार किसको मतदान दिए थे? ये पहला मतदान है? मेरा तो ये दूसरा मतदान है। मैंने आज तक, मैं इस देश का युवा हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, समझता हूँ उन चीजों को। आज तक मुझे इस चीज का गर्व है कि मैंने आज तक भविष्य में कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया है, ना तो भविष्य में कभी दूंगा। क्योंकि मैं समाज, क्षेत्र, राजनीति
पिछड़े वर्ग का मैं आदमी हूँ, कुर्मी बिरादरी का लोग हूँ मैं। भैया मैं समझता हूँ कि पिछड़े बिरादरों के हक आरक्षण, हक अधिकारों पे जिस तरीके से डाका डाला गया है, मैं उन बीजेपी वालों के साथ नहीं हूँ, इस बात का मुझे फख्र है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इस बार मतदान में किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? देखो लोकतंत्र में मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि मैं किसको मतदान करूंगा, लेकिन आपको मैं इतना जरूर आगाह करना चाहता हूँ कि फतेहपुर का आम जनमानस बदलाव की ओर अग्रसर है, बदलाव करने जा रहा है पूरी तरीके से। फतेहपुर जनपद में बदलाव होने के आसार ही नहीं, पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त है कि फतेहपुर जनपद बदलाव की ओर अग्रसर है, अग्रसर होके रहेगा। पुनः मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, तीसरे राउंड की गिनती के बाद बीजेपी नजर नहीं आएगी। बीजेपी का कोई भी बासिंदा फतेहपुर में गिनती के टाइम में मिलेगा नहीं आपको, ये आप लिख के ले लीजिए। पत्रकार क्या नाम है आपका? जी मेरा आमिर नाम। तो फतेहपुर में बदलाव चाह रहे हैं लोग? हाँ। किसको लाना चाह रहे हैं इस बार? साइकिल को रहेगा।